दोस्तों, आप सब ने इवोल्यूशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी और इन्हीं की वजह से हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब हम जानते नहीं हैं या बहुत सारा रिसर्च करने के बाद भी हमें कुछ मिलता नहीं है। क्यों? सही कहा ना दोस्तों। आपके मन में ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे आज से करीब 300 से 400 साल पहले हम सिर्फ इस बात का अंदेशा लगाया करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत हुई तो कैसे हुई और फिर कैसे कैसे वक्त के साथ ये जानवर आगे जाकर डेवलप हुए होंगे। और आगे देखा जाए तो दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप जान पाएंगे कि हम इंसानों का विकास कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कब हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आपके दिमाग में ये बात कभी आई है कि अगर आज से लगभग 4 से 5 मिलियन साल पहले जब हमारे अनसेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी खाने पर ही निर्भर रहते थे, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें शाकाहारी खाने पर शिफ्ट होने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आप खुद भी मानते होंगे कि मांसाहारी खाने का अंबार लगा हुआ है, यानी अलग अलग वैरायटीज। तो फिर हमारे पूर्वज मांसाहारी खाने को छोड़ कैसे शाकाहारी खाने पर शिफ्ट हो गए? अच्छा, ये छोड़िए, कभी आपने सोचा है आज के जानवर इतने छोटे क्यों होते हैं पहले के मुकाबले? आज हम आपको इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिसका जवाब आप गूगल पर खोजते तो जरूर हैं पर मिलता नहीं होगा। और यकीन मानिए, इन सारे सवालों के जवाब सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के आपके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जवाब आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलने वाला। चलिए तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले से, जब पृथ्वी पर डायनासोर का नहीं बल्कि ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। ट्राइलोबाइट्स को आप अपने पूर्वज समझ लीजिए, क्योंकि आज जो आप इतने बड़े बड़े जीवों को देखते हैं वो उनकी ही बदौलत है। क्योंकि वक्त के साथ ये ट्राइलोबाइट्स भी अच्छा खासा डेवलप कर गए। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ये ट्राइलोबाइट्स धरती पर नहीं थे तो इनसे पहले जो भी जीव हुआ करते थे वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 फीट के होते थे। लेकिन जैसे इन ट्राइलोबाइट्स ने पृथ्वी पर अपने पैर रखे, वैसे ही हमारी पृथ्वी पर 4 से 4.5 फीट तक के जानवर जन्म लेने लगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन्हीं ट्राइलोबाइट्स के बाद से जानवर के आकार में वृद्धि होने लगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन ट्राइलोबाइट्स के आते ही हमारी पृथ्वी पर जो विकास का दौर शुरू हुआ वो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, देखते ही देखते ये ट्राइलोबाइट्स जो 1.5 या 3 फीट के हुआ करते थे, कब जाकर 85 फीट के ड्रेडनोट्स में बदल गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब ये सिलसिला कुछ अनगिनत सालों तक चलता रहा, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब ये रचना भले ही थोड़ी भयानक हो, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ ये पहला कदम था। अब तक सब कुछ बिल्कुल सही और परफेक्ट चल रहा था, पर कहते हैं ना, परफेक्ट वाला जो साइलेंस होता है वो बाद में बड़ा भयानक रूप लेता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ इतना सही चल रहा था कि तभी स्पेस में एक एस्टेरॉयड आया और उसने 1 मिनट के अंदर प्रकृति की इतनी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। इसका रिजल्ट ही हुआ कि डायनासोर विलुप्त हो गए और कुछ सालों तक पृथ्वी पर रही तो बस शीत की लहर। दोस्तों, पृथ्वी पर एक ऐसा मोमेंट था जब जैविक इतिहास पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, या फिर ये जैविक इतिहास छोटे स्तर तक सीमित रह सकता था। हम सबको ये मान लेना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी शायद भगवान ने पृथ्वी पर लाइफ को दूसरा मौका दिया। अब भले ही इस दूसरे मौके में करोड़ों साल लग गए, लेकिन समय के साथ साथ जीवन में अपनी लंबाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी की और साथ ही अपना वजन भी बहुत हद तक बढ़ाया। और दोस्तों, ये सब इसी का रिजल्ट है कि हम इंसानों के सामने ग्लिप्टोडॉन और मैमोथ जैसे जानवरों ने जन्म ले लिया। अब आपके दिमाग में बात पक्का आ रही होगी कि इस हिसाब से तो आज के जीवों को और बड़ा होना चाहिए, तो फिर ये छोटे क्यों हैं? तो दोस्तों, जब हमने इस बारे में थोड़े और तथ्यों को पढ़ा तो ये बात सामने आई कि टेल यूनिवर्सिटी में इसको लेकर बहुत पहले शोध किया जा चुका है और उनके रिजल्ट भी काफी प्रैक्टिकल हैं। होता ये था दोस्तों कि पहले के वक्त में जितने भी जानवर हुआ करते थे वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते थे, जिसमें से शाकाहारी जानवर हैं पेड़ पौधों में ही बिजी रहते थे और वहीं बचे मांसाहारी जानवर वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से शिकार किया करते थे। इसके साथ ही उनका रिप्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा स्लो था,
जिसकी वजह से उनको कभी ज्यादा शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर दोस्तों ये सब तब बदल गया जब आज से करीब 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमन ने अपना कदम धरती पर रखा। हुआ ये कि जब आज से करीब 15 लाख साल पहले इन अर्ली ह्यूमन ने शिकार करने की कला को सीख लिया, तो इसी कला के दम पर इन्होंने बड़े बड़े जानवरों को मारना या कहें उनका शिकार करना सीख लिया। हमारे अनसेस्टर्स द्वारा ऐसा करने की वजह ये थी कि उनके पास ऐसे हथियार थे जिससे वे बड़े से बड़े जानवर को मार सकते थे। और उससे होता ये कि अगर वो छोटे छोटे जानवरों को मारते तो उन्हें ये काम बार बार करना पड़ता, पर अगर वो एक ही बार में कोई बड़ा शिकार करते तो इससे उनका वक्त और एनर्जी दोनों ही बचते और फिर वो बाकी का ध्यान दूसरे काम में लगा सकते थे। अब भले ही दोस्तों जानवरों ने अपना रिप्रोडक्शन स्लो रखा जिससे पृथ्वी का बैलेंस रहा, लेकिन हमारे अनसेस्टर्स ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो तेजी के साथ रिप्रोडक्शन करते गए जिसकी वजह से उन्हें हर चीज की जरूरत दुगनी पड़ने लगी। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा लोग होंगे तो खाना भी ज्यादा चाहिए। उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ इन जानवरों से ही होता था। अब इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहां एक वक्त में एक आदमी सिर्फ एक जानवर को मारता था, तो अब वही आदमी एक दिन में 2 से 3 जानवरों को मारने लगा। आप शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी पृथ्वी पर एक से एक विशाल जीव हुआ करते थे जिनका सर्वनाश अनजाने में हमारे अनसेस्टर्स के हाथों हो गया। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया जब ये जानवर धरती पर से विलुप्त हो गए। दोस्तों यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ज्यादा जानवर 1.5 मिलियन साल पहले विलुप्त होना शुरू हो गए, जिसमें हाथ था हमारे पूर्वजों का। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, जनसंख्या में एकदम जब इजाफा होगा और जब इतने सारे जानवरों को मारा जाएगा तो हमारे पूर्वजों को भूखे रहने की नौबत आई होगी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पर ये न्यूट्रिशन की कमी हम इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी देखने को मिली। ये भी एक वजह थी जिसके कारण पहले के मुकाबले जानवर छोटे होने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप शेर को ही ले लो। शेर के लिए ऐसा कहा जाता है कि पहले जो शेर हुआ करते थे वो आज के शेरों के मुकाबले 2 से 3 फीट ज्यादा लंबे हुआ करते थे, लेकिन पोषण में कमी आने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार छोटा होने लगा और फिर एक समय ऐसा आया कि यानी कि आज का वक्त जब एकदम छोटे बनकर रह गए। अब गलती हमारे पूर्वजों ने की जिसकी वजह से उन्हें संघर्ष भी बहुत ज्यादा करना पड़ा। हमारे पूर्वजों की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आया होगा जब उनके आसपास के जानवर खत्म हो रहे होंगे। दोस्तों ये भी ऐसा दौर था जब हमारे पूर्वज भूखमरी से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जब हमारे पूर्वजों को लगा कि सिर्फ जानवरों के मांस के सहारे जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने मजबूरी में ही सही एक ऐसे तरीके को खोज निकाला जिसकी वजह से आज किसान आंदोलन हुआ। जी हाँ, हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों के पास जब खाने की कमी आ गई होगी तो उनके पास खाने को ढूंढने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं होगा। हो सकता है मजबूरी में ही सही उन्होंने पेड़ में लगे फलों को खाया होगा, और जब उन्हें इस बात का अंदाजा लगा होगा कि हम उसे परमानेंट खाने के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका फायदा भी उठाया होगा। और फिर क्या दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ खेती करने का सिलसिला। जानवरों की कमी की वजह से धीरे धीरे ही सही पर लोग शाकाहारी खाने की तरफ रुख करने लगे और तभी से शाकाहारी भोजन का कॉन्सेप्ट तेजी के साथ लोगों में बढ़ने लगा। जहां पर ये काम मजबूरी में शुरू किया गया था और कभी मजबूरी आदत में बदल गई, लोगों को पता ही नहीं चला। इन्हीं आदतों की वजह से हम इंसानों में भी 2 तरह के लोग होने लगे, एक वो जो शाकाहारी हो गए और दूसरे मांसाहारी। अब चूंकि हम तो जानवरों को बस खाने के लिए यूज कर रहे थे, पर एक खेती ही थी जिसने हमें जानवरों को असल यूज से रूबरू करवाया। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हम इंसानों का डेवलपमेंट होता चला गया और आज देखिए हमारे पास हर चीज मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर देना। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ह्यूमन इवोल्यूशन का कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगता है।